लिखिए, देखिए सीआरपीसी में आपका जो लिखवाना है, प्रश्न बना लीजिए भाई आपका। उन हाँ लिखिए, उन परिस्थितियों का उल्लेख करिए, उन परिस्थितियों का उल्लेख करिए जिनमें गिरफ्तारी के वारंट का जिनमें गिरफ्तारी के वारंट का न्यायालय की अधिकारिता से बाहर गिरफ्तारी के वारंट का न्यायालय की अधिकारिता से बाहर निष्पादन कराया जा सकेगा, निष्पादन कराया जा सकेगा। दूसरा आपका जो मॉडल इसमें बनता है वो भी लिख लीजिए, अथवा करके, अथवा अधिकारिता से बाहर, अथवा करके लिखिए, अधिकारिता से बाहर गिरफ्तारी के वारंट की प्रक्रिया बताइए, अधिकारिता से बाहर गिरफ्तारी के वारंट के निष्पादन की प्रक्रिया बताइए। ये आपका एमपी बिहार तमाम राज्यों में पूछा गया, ये क्वेश्चन आ चुका है भाई। उत्तर लिखिए इसका, दंड प्रक्रिया संहिता उत्तर लिखे भाई, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 78 से लेकर, यानी कि 78 से लेकर 78 से लेकर 81 तक में, यानी कि 81 तक में, 78 से लेकर 81 तक में उस प्रक्रिया का वर्णन किया गया है, उस प्रक्रिया का वर्णन किया गया है जिसके तहत गिरफ्तारी के वारंट का जिसके तहत गिरफ्तारी के वारंट का अधिकारिता से बाहर निष्पादित कराया जा सकेगा, अधिकारिता से बाहर माने लागू कराया जा सकेगा, निष्पादित कराया जा सकेगा। ऐसे वारंट का निष्पादन ऐसे वारंट का निष्पादन निम्नलिखित 2 तरीके से कराया जा सकता है। ऐसे वारंट का निष्पादन निम्नलिखित 2 तरीके से कराया जा सकता है। फर्स्ट लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके फर्स्ट लिखिए, अधिकारिता से बाहर
फर्स्ट में लिखिएगा अधिकारिता से बाहर निष्पादन के लिए वारंट भेजकर, अधिकारिता से बाहर निष्पादन के लिए वारंट भेजकर, से कामा देकर सेकंड में लिखे, सेकंड में लिखेगा पुलिस अधिकारी को वारंट देकर, पुलिस अधिकारी को वारंट देकर। लिखे पैराग्राफ चेंज करके, लिखे पैराग्राफ चेंज करके धारा 78, धारा 78 हेडिंग डाल लीजिए अधिकारिता के बाहर निष्पादन के लिए भेजा गया वारंट। हेडिंग डालिए इसमें अधिकारिता के बाहर निष्पादन के लिए भेजा गया वारंट। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए जब वारंट का निष्पादन, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा जब वारंट का निष्पादन उसे जारी करने वाले न्यायालय की, जब वारंट का निष्पादन उसे जारी करने वाले न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता से बाहर किया जाना है, स्थानीय अधिकारिता से बाहर किया जाना है, कामा दीजिएगा, तब वह न्यायालय, तब वह न्यायालय ऐसा वारंट, तब वह न्यायालय ऐसा वारंट अपनी अधिकारिता के अंदर, अपनी अधिकारिता के अंदर किसी पुलिस अधिकारी को, अपनी अधिकारिता के अंदर किसी पुलिस अधिकारी के नाम जारी न करके, जारी न करके उसे डाक द्वारा या अन्यथा, जारी न करके उसे डाक द्वारा या अन्यथा किसी ऐसे कार्यपालक मजिस्ट्रेट, किसी ऐसे कार्यपालक मजिस्ट्रेट या जिला पुलिस अधीक्षक, या जिला पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त को भेज सकता है, या पुलिस आयुक्त को भेज सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर, पुलिस आयुक्त को भेज सकता है जिसकी
स्थानीय अधिकारिता के अंदर इसका निष्पादन कराना है, जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर इसका निष्पादन कराना है। इसी लाइन में अब लिखिएगा, तत्पश्चात ऐसे प्राधिकारी तत्पश्चात ऐसे प्राधिकारी वारंट पर पृष्ठांकन करेंगे। तत्पश्चात ऐसे प्राधिकारी, प्राधिकारी माने कार्यपालक मजिस्ट्रेट, एसपी हुए, पुलिस आयुक्त हुए, वारंट पर पृष्ठांकन करेंगे और उस वारंट का निष्पादन करने में समर्थ होंगे और उस वारंट का निष्पादन करने में समर्थ होंगे। हेडिंग डालिए, दूसरा लिखिए भाई, आपका पैराग्राफ चेंज करके हेडिंग डालिए। दूसरा तरीका लिखिए, धारा 79 सेक्शन 79 लिखिए, अधिकारिता के बाहर निष्पादन के लिए अधिकारिता से बाहर निष्पादन के लिए पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट वारंट अधिकारिता से बाहर निष्पादन के लिए पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट वारंट माने दिया गया वारंट लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके भाई, जब न्यायालय को, एक सेकंड भाई, सो वाक्य ऐसे लिखिए, थोड़ा सुधार कर लीजिए पहले ही वाक्य में, जब वारंट का निष्पादन जब वारंट का निष्पादन उसे जारी करने वाले न्यायालय की जब वारंट का निष्पादन उसे जारी करने वाले न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता से बाहर किया जाना हो, स्थानीय अधिकारिता से बाहर किया जाना हो, तब ऐसा न्यायालय वह वारंट अपनी अधिकारिता के अंदर के तब ऐसा न्यायालय वह वारंट अपनी अधिकारिता के अंदर के किसी पुलिस अधिकारी के नाम जारी कर सकता है, किसी पुलिस अधिकारी के नाम जारी कर सकता है
क्योंकि इसी में लिखे है क्योंकि इस संहिता की धारा 77 के तहत, क्योंकि इस संहिता की धारा 77 के तहत वारंट का निष्पादन भारत में, इस संहिता की धारा 77 के तहत वारंट का निष्पादन भारत में कहीं भी किया जा सकता है, कहीं भी किया जा सकता है। इसी लाइन में लिखिएगा, फुल स्टॉप देकर, खड़ी पर देकर इसी लाइन में। ऐसा पुलिस अधिकारी उसे पृष्ठांकन के लिए, ऐसा पुलिस अधिकारी उसे पृष्ठांकन के लिए ऐसे कार्यपालक मजिस्ट्रेट के पास, ऐसे कार्यपालक मजिस्ट्रेट के पास या थाना प्रभारी या उससे उच्चतम पंक्ति के पुलिस अधिकारी के पास, थाना प्रभारी या उससे, माने थाना प्रभारी से उससे उच्चतम पंक्ति के पुलिस अधिकारी के पास ले जाएगा, उससे उच्चतम, फिर एक बार देखिए, उससे उच्चतम पंक्ति के, रैंक कहा जाता है, पंक्ति के पुलिस अधिकारी के पास ले जाएगा, जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर, जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर उसका निष्पादन कराना है, जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर उसका निष्पादन किया जाना है, क्या कराना है, कोई एक ही लिखेगा, चाहे कराना है या किया जाना है। पैराग्राफ चेंज कर लीजिए अब। ऐसा मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, ऐसा मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी उस वारंट पर अपना नाम पृष्ठांकित करेगा, तथा ऐसा पृष्ठांकन, मैंने साइन कर देगा, पृष्ठांकित करेगा तथा ऐसा पृष्ठांकन निष्पादन करने वाले पुलिस अधिकारी, निष्पादन करने वाले पुलिस अधिकारी के लिए पर्याप्त प्राधिकार होगा, निष्पादन करने वाले
पुलिस अधिकारी के लिए पर्याप्त प्राधिकार होगा, अथॉरिटी होगी, तथा इसी में तथा स्थानीय पुलिस से अपेक्षा किए जाने पर तथा स्थानीय पुलिस से अपेक्षा किए जाने पर वह इसके निष्पादन में सहयोग करेगी। स्थानीय पुलिस से अपेक्षा किए जाने पर वह इसके निष्पादन में सहयोग करेगी। खड़ी पर देकर पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। लिखिए, जिस पुलिस अधिकारी के नाम गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया है, पैराग्राफ चेंज करके लिखना है। जिस पुलिस अधिकारी के नाम गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया है, यदि उसे यह विश्वास करने का कारण है कि यदि उसे विश्वास करने का कारण है कि ऐसे पृष्ठांकन से विलंब होगा। हाँ, विलंब माने देर होगी, विलंब होगा। हम जाएंगे कार्यपालक मजिस्ट्रेट के पृष्ठांकन कराने तो क्या होगा, देर होगी, विलंब होगा तथा वारंट का निष्पादन नहीं हो पाएगा। विलंब होगा तथा वारंट का निष्पादन नहीं हो पाएगा। तब बिना पृष्ठांकन के ही उसका निष्पादन किया जा सकता है। बिना पृष्ठांकन के ही उसका निष्पादन किया जा सकता है, यानी कि जाकर दूसरे इलाके में। यह इसका मतलब फिर समझिए, अगर प्रयागराज की पुलिस के नाम गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया, बनारस में वारंटी को गिरफ्तार करना है, तो पहला तरीका है कि बनारस के किसको भेजा जाए, कार्यपालक मजिस्ट्रेट को या बनारस के एसपी को। जहां कमिश्नरी का प्रावधान है, माने जहां कमिश्नर हैं, तो वहां पुलिस आयुक्त को, बनारस के, लेकिन है नहीं, तो ऐसी दशा में वो लोग निष्पादन कराएंगे। दूसरा तरीका 79 में हमने बताया कि प्रयागराज की ही पुलिस को दे दिया जाए वारंट, ये बनारस जाए, वहां कार्यपालक मजिस्ट्रेट बनारस के या थाना, जिस इलाके में करना वहां के थाना प्रभारी या उच्च अधिकारियों से संपर्क करे, उनसे वारंट पर पृष्ठांकन मतलब साइन करा ले और अपेक्षा करे कि आप भी क्या करिए, गिरफ्तार करने साथ में चलिए। ये सामान्य नियम है। लेकिन अगर प्रयागराज की पुलिस को लगता है
कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट या आपका कह सकते हैं कि थाना प्रभारी या उच्च अधिकारी के पास हम जाएंगे तो इतना विलंब हो जाएगा कि जिसको गिरफ्तार करना है हो सकता क्या हो जाए फरार। तो पहले जाकर डायरेक्ट क्या करिए, छापा मारिए, गिरफ्तार करिए और बाद में आप सूचना दे दीजिए। तो ये लास्ट वाला आपका जो लाइन लिखवाया गया यही आपका है कि पहले जाकर क्या करिए, वारंट का निष्पादन और पृष्ठांकन के बिना करिए, यानी कि साइन उन कराने की और सहयोग मांगने की आवश्यकता। देखिए आपका 81 तक है, लेकिन आपका चूंकि टिप्पणी में ही क्वेश्चन छोड़ा आ रहा है तो जो मुख्य प्रावधान थे कि अधिकारिता से बाहर निष्पादन कैसे कराया जाएगा, इन दो धाराओं में ही समाहित है। तो अगर आप इन दो धाराओं को भी 1.5 पेज में समाहित कर देते हैं तो हमारे हिसाब से पर्याप्त माना जाना चाहिए। लेकिन फिर भी आपका ये दो धाराएं और लिखनी पड़ेंगी। लिखिए भाई, आपका सेक्शन आगे लिखिए 80, धारा 80। लिखिए जिस व्यक्ति के विरुद्ध, हेडिंग डालिए धारा 80 में, जिस व्यक्ति के विरुद्ध वारंट जारी किया गया है जिस व्यक्ति के विरुद्ध वारंट जारी किया गया है उसके गिरफ्तार होने पर प्रक्रिया। लिखिए यदि यदि ऐसे व्यक्ति को अधिकारिता से बाहर, यदि ऐसे व्यक्ति को अधिकारिता से बाहर गिरफ्तार किया जाता है तथा वारंट जारी करने वाला न्यायालय तथा वारंट जारी करने वाला न्यायालय ऐसे स्थान से 30 किलोमीटर दूर है। 30 किलोमीटर यानी कि 30 किलोमीटर दूर है, तब ऐसे गिरफ्तार व्यक्ति को उस जिले के कार्यपालक मजिस्ट्रेट, माने जहाँ गिरफ्तार हुआ है उस जिले के कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त के समक्ष ले जाया जाएगा या पुलिस आयुक्त के समक्ष ले जाया जाएगा। अगली धारा लिखे 81, सेक्शन लिखे आपका 81, धारा 81, हेडिंग डालिए उस मजिस्ट्रेट द्वारा प्रक्रिया। उस मजिस्ट्रेट द्वारा प्रक्रिया
जिसके समक्ष ऐसे गिरफ्तार किया गया व्यक्ति, जिसके समक्ष ऐसे गिरफ्तार किया गया व्यक्ति लाया जाए। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए इसमें। जब गिरफ्तार किया गया व्यक्ति ऐसे कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जब गिरफ्तार किया गया व्यक्ति ऐसे कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त, पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त के समक्ष लाया जाता है, तब ये प्राधिकारी ऐसे गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी का वारंट जारी करने वाले, गिरफ्तारी का वारंट जारी करने वाले न्यायालय के पास गिरफ्तारी का वारंट जारी करने वाले न्यायालय के पास अभिरक्षा में भेजने का निर्देश देंगे, अभिरक्षा में भेजने का निर्देश देंगे। लेकिन इसी में लिखना है, कामा देकर लिखिएगा। लेकिन यदि ऐसा वारंट जमानती वारंट हो, तब ये जमानत दे सकेंगे। लेकिन यदि ऐसा वारंट, धारा ऐड करानी थी, एक सेकंड भाई। लेकिन यदि ऐसा वारंट धारा 71 के तहत, सेक्शन ऐड कर लीजिएगा, फिर एक बार देखिए उसको, सेक्शन कहीं ऐड कर लीजिएगा बीच में जैसे। लेकिन यदि ऐसा वारंट धारा 71 के तहत जमानती वारंट हो, तब उसे जमानत दे सकेंगे, तब उसे जमानत दे सकेंगे। यानी कि अगर जमानती वारंट था तो जो आपका कार्यपालक मजिस्ट्रेट हैं, एसपी साहब हैं या पुलिस आयुक्त हैं, बांड भरवा कर वहीं से उसे क्या करेंगे, छोड़ देंगे। ये अच्छे से तैयार किएगा। क्वेश्चन आपका काफी पूछा जा रहा है ये।